छोटा सा पहाड़ी गांव। हर सुबह ठंडी हवा चलती, दूर दूर तक हरियाली फैली रहती, लेकिन उस खूबसूरती के बीच एक झोपड़ी थी जिसमें दुख का साया पसरा रहता। यह कहानी मार्था और उसकी बेटी सोफिया की है। मार्था एक गरीब लेकिन साहसी महिला जो दिन भर गांव के घरों में काम करती थी। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खेतों में मजदूरी करना, वो हर काम करती थी ताकि अपनी बेटी के लिए एक वक्त की रोटी ला सके। सोफिया जन्म से ही अंधी थी। उसकी आंखों में कभी उजाला नहीं था। न वो स्कूल जा सकी, न दोस्तों से मिल पाई, न रंग देखे, न मां का चेहरा। लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर बाकी सबसे अलग थी, उसका अटल विश्वास। हर रात जब काम से थकी हुई मार्था अपनी बेटी के पास बैठती तो वो उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, यीशु सब कुछ कर सकते हैं बेटा, एक दिन वो तुझे रोशनी जरूर देंगे। सोफिया हल्की मुस्कान देती, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, अगर यीशु सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे यूं अधूरा क्यों बनाया। एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोग एक एक करके गिरने लगे। बुखार, कंपकंपी, उल्टी, और कोई इलाज नहीं। नजदीकी शहर बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए पैसे, साधन और वक्त तीनों नहीं थे। गांव वालों ने मंदिरों में पूजा की, झाड़ फूंक करवाया, ताबीज बांधे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे मार्था भी उस बीमारी की चपेट में आ गई। सोफिया के लिए दुनिया ठहर गई। जिस मां ने उसे अपने अंधेपन में भी जीना सिखाया था, अब वो मौत से जूझ रही थी। दिन बीते, मां की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब मार्था बिस्तर पर तड़प रही थी और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, सोफिया अपने कमरे के कोने में बैठी थी। वो रो रही थी। अचानक वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकती थी। उसने हाथ जोड़े और आवाज में कंपन के साथ कहा, हे यीशु, अगर आप मुझे कभी कुछ देना चाहते हैं तो मेरी मां को वापस दे दीजिए। मुझे मेरी आंखों की रोशनी नहीं चाहिए। मेरी दुनिया मेरी मां है, बस मेरी मां को ठीक कर दीजिए। वो देर तक रोती रही। कहते हैं कुछ आंसू जमीन पर नहीं गिरते, सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। उसी रात सोफिया को एक सपना आया, एक तेज उजाला, इतना तेज कि सोफिया को पहली बार आंखों में जलन महसूस हुई। एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, सफेद वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। उसने कहा, तेरी मासूम प्रार्थना ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। उठ और देख, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने मांगा नहीं, लेकिन तू डिजर्व करती है। जैसे ही उसने ये कहा, सोफिया जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली और हैरानी से चीख पड़ी। वो देख सकती थी। पहली बार उसने अपनी मां का चेहरा देखा, पीला, थका हुआ, लेकिन अब भी जिंदा। उसकी आंखों से रुक रुक कर आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें देख सकती थी। सुबह होते होते कुछ और बदला। मार्था, जो पिछले कुछ दिनों से बोल भी नहीं पा रही थी, धीरे धीरे उठ बैठी। उसके शरीर से जैसे बीमारी गायब हो गई हो। उसकी आंखें खुली। सामने खड़ी थी उसकी बेटी, जो अब उसे देख रही थी। मार्था रो पड़ी। तू देख रही है? सोफिया ने उसे गले लगाया और कहा, यीशु ने सब दे दिया मां, सब कुछ। गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। सब चौंक गए। सोफिया देख सकती है, मार्था ठीक हो गई। लोग इस चमत्कार को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जो भी हुआ था वो किसी इंसान की ताकत से बाहर था। धीरे धीरे गांव वाले चर्च की ओर लौटने लगे। जहां पहले सूनी पड़ी होती थी चर्च की बेंच, अब वहां लोग भरने लगे। यीशु के नाम में लोगों ने नया भरोसा पाया। सोफिया, जिसे कभी एक बोझ समझा गया था, अब प्रेरणा बन गई। लड़कियां उससे मिलने आने लगी, उसके साथ खेलने लगी। उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी, लेकिन दिल अब भी विनम्र और नम्र था। सोफिया अक्सर चर्च में जाकर बैठती। वो यीशु से कहती, मैंने मांगी थी सिर्फ मां, आपने मुझे मां भी दी और आंखें भी, पर सबसे ज्यादा आपने मुझे खुद दे दिया। मार्था हर रविवार सोफिया के साथ चर्च जाती। मां बेटी दोनों उस रोशनी में चलने लगे जो कभी एक सपना लगती थी। इस कहानी में एक अंधी लड़की ने वो पाया जो दुनिया की रोशनी से कहीं ज्यादा कीमती था, प्रभु यीशु का स्पर्श। जब प्रार्थना में बलिदान हो, जब दिल सच्चा हो, तो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। यीशु कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब हम किसी अपने के लिए खुद को भुला देते हैं तो स्वर्ग हिल जाता है। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, यीशु की रोशनी उसे मिटा देती है।